हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रत्यावेदन प्रशिक्षुओं के बारे में। तो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब आगे जो है वो क्या काम जो है वो हम लोगों को दोस्तों इसमें करना है, क्या चीज़ें अब आगे होंगी जिसको लेकर के अब रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। हालांकि काफ़ी बच्चों के मुझे कॉल मैसेजेस आए और यही बात उन्होंने सबसे ज़्यादा रखी है कि सर आप एक्टिव जो है वो नहीं हैं, अब क्यों आप ऐसा साथ छोड़ रहे हैं, ये वो सो। तो मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि थोड़ा सा मैं काम में उलझा हुआ हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा मैं ग्रुप में एक्टिव नहीं हूँ। बट ऐसा नहीं है कि हाँ इस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है या फिर मैंने इस चीज़ से हाथ खींच लिया है, ऐसा कुछ इसमें अभी नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर के कल काफ़ी देर रात डिस्कशन हुआ कुछ बच्चों के साथ और उसके बाद एक ही इसका कंक्लूजन निकला है जो कि मैं आप लोगों को आज शाम को लाइव के लिए कहा था कि लाइव रखिएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि 8 बजे के आसपास लाइव रखेंगे और उसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें वहाँ पे बताऊँगा कि क्या आगामी रणनीति जो है वो तैयार अब की जाएगी। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब तक जितनी चीज़ें हमारे अंडर में थी या हमारे हाथ में थी, जितनी चीज़ें हमारे पास था कि हाँ सचिव ने बोला कि आप लोग जाइए कोर्ट केस जीतिए और उसके बाद मैं परीक्षा कराऊंगा, वो काम बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा कि कितने शांति और कितने अच्छे तरीके से वो चीज़ें हुई। ऑर्डर आया, जीते, सारी चीज़ें हुई, ऑर्डर जमा भी हुए, सारी चीज़ें सही तरीके से चली। अब कैसे ये पलटे, उसके बाद से सभी स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि अब आगे क्या इसमें होने वाला है, क्या एग्ज़ाम अब होगा या नहीं होगा, या फिर यहीं पर ये मैटर जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कल कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे और वो लगातार यही बोल रहे थे कि सर क्या हम याची बने, क्या हम भी पिटीशन दायर करें, क्या हम इस पर कुछ करें अभी। तो अभी तो मैंने देखो फ़िलहाल मना ही किया है सबको कि अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ से थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे पहले याची बन चुके हैं या जो केस जीत चुके हैं या जिनका भी पेंडिंग में चल रहा है, अभी उन लोगों के लिए ही ये लोग तैयार नहीं हुए हैं। अब और ज़्यादा आगे ऐसे बच्चे और आते रहेंगे क्योंकि आप कहा कि आप इस काम को कर सकते हो, बट पहले इन लोगों का देख लीजिए कि क्या इसमें आगे चीज़ें चलती हैं। अगर ये चीज़ें पॉजिटिव वे में चलती हैं तो आप लोग भी बिल्कुल ज़रूर याची बनिए और इस काम को आगे बढ़ाइए। बट अगर कहीं नेगेटिव साइंस अगर हमें थोड़े से इसमें दिख रहे हैं जो कि ना के बराबर है, ऐसा नहीं है कोर्ट आपके पक्ष में है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं चाहता कि आप लोगों की परीक्षा हो, सारी चीज़ें सही है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा वो आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो अगली सुनवाई यहाँ पे लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी कुमारी खुशबू से जो एक मुकदमा है, हमारी चैनल से जुड़े हुए सारे स्टूडेंट्स हैं ये, और वो फाइल हमारे ही ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये इन्हीं के द्वारा लगाई गई है। इसी से काफ़ी सारे मुकदमे जो हैं वो डीएलएड के कनेक्टेड हो गए हैं। और इस पे आप लोगों को पता है कि 19 तारीख को सुनवाई थी, बट उसमें कुछ जो है वो नहीं हो पाया था क्योंकि टेकअप नहीं हो पाया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं तारीखों में कुछ अगर इधर उधर होऊंगा तो जो लास्ट हियरिंग थी उसमें जज साहब ने ये कहा था कि अगली दिन तुरंत आप लोग यहाँ पे सुनवाई करवाइए, पर अगले दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी और उसके बाद से कोर्ट की छुट्टियां हो गई थी शीतकालीन सत्र की वजह से। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं जो चीज़ है वो ये है कि हाई कोर्ट का जो स्टेटस वगैरह जो भी सारी चीज़ें शो होती थी आप लोगों की ऑनलाइन, वो अब सारी चीज़ें शो नहीं हो रही हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जिस कंपनी को टेंडर था इस चीज़ का कि ऑनलाइन आप अपना स्टेटस चेक कर सकते थे, आपको सारी चीज़ें पता चलती थी, हमारा वकील कौन है, हमारा मुकदमा संख्या क्या है और हम किस कोर्ट में हमारा मुकदमा लगा हुआ है, हमारे जज कौन है, वो सारी चीज़ें शो नहीं हो रही हैं क्योंकि उस कंपनी का टेंडर हो चुका है रद्द। तो इस वजह से ऑनलाइन स्टेटस कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑफलाइन ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों के एडवोकेट ही आप लोगों को बताएगा कि कब तारीख लगी हैं, क्या लगी हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए जो कुमारी खुशबू वाला मुकदमा है जिसके साथ अन्य कनेक्टेड हैं, तो वो मुकदमा अब 12 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। ठीक है, 12 तारीख को वो गया है, उम्मीद है वो टेकअप हो और उस पर एक अच्छी खासी बहस जो है वो इस बार होने वाली है। क्योंकि मुख्यतः यहाँ पर जो डिमांड रखी गई है वो मैंने यही कहा है सर से, एडवोकेट सर से यही बात कही है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए
कि अगर पीएनपी को डबल बेंच जाना है, पहली बात तो डबल बेंच लायक कुछ बेस इनके पास है नहीं, क्योंकि लास्ट हेयरिंग में ही जज साहब ने कह दिया था कि आपके पास अगर बेस है, कुछ एविडेंस है, तभी तो आप डबल बेंच जाओगे, तभी तो आप चैलेंज करोगे। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं नहीं, तो आप किस बेस पे चैलेंज करोगे। बट अगर पीएनपी जाना चाह रही है तो कुछ ना कुछ तो इनके पास होगा, या फिर ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं कि ताकि स्टूडेंट्स इन चीज़ों को लेकर के शांत हो जाएं, डर जाएं और बैठ जाएं। पर ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ लगातार शुरू से कनेक्टेड हैं, उन्होंने कहा है कि सर जैसा भी इसमें पॉसिबल होगा उस चीज़ पर काम करेंगे। उसी चीज़ को लेकर के कल और परसों से थोड़ी बातचीत चल रही है, रणनीति बन रही है, और उसमें जैसा भी जो भी होगा सबकी सर्वसहमति से वो कार्य जो है वो किया जाएगा। ठीक है। मैं अगर एक्टिव नहीं हूँ तो बहुत सारे साथी हैं ग्रुप के अंदर जो इस काम को जानते हैं, शुरू से मेरे साथ आते जाते हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, उन्हें पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मेन चीज़ यही है कि होप मत छोड़िए। अभी उम्मीदें बाकी हैं। आगे जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो सभी के साथ मिलजुल करके सभी को सहयोग करना है। देखिए, सभी मिलजुल करके इस चीज़ पर रणनीति बनाएंगे, सभी मिलजुल कर इस पर काम करेंगे, चाहे मैटर डबल बेंच में जाए या फिर जैसा भी इसमें होता है। कोशिश रहेगी कि आने वाली तारीख पे 12 तारीख को पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि डबल बेंच जाने लायक ये मुकदमा ना हो, और वहीं पर ये फाइनल होकर के कुछ ऐसा डिसीजन आए कि यही हो जाए, चाहे कि 1 महीने बाद हम परीक्षा करवा देंगे, 2 महीने बाद करवा देंगे, तो ये भी एक तरीके से ठीक रहेगा। बट ज़्यादा लंबा जो है वो ये ऐसे नहीं जाने देना है। ठीक है। तो जो बच्चों के दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं कि डीएलएड ख़त्म हो चुका है, ये है, वो है, सो है, ऐसा अभी आप लोग होप मत छोड़िए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे भी हमें चलना है और आगे भी हमें लड़ाई लड़नी है, क्योंकि विकल्प कुछ नहीं था, इसीलिए सब लोग कोर्ट के पास गए। तो अब कोर्ट की प्रक्रिया के हिसाब से ही तो चलेंगे आगे भी, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे जैसे कह देते हैं कि सर तारीख जल्द से जल्द लगवा दीजिए और फैसला तुरंत हमारे हक में करा दीजिए। देखो, कोर्ट का मामला है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी। वो उसी के अनुसार, उन्हीं के रूल्स के अनुसार जो है वो आप लोगों को चलना पड़ेगा, और इन्हीं रूल्स की, इन्हीं रेगुलेशंस का फ़ायदा उठाते हुए पीएनपी कह रहा है बार बार कि हम डबल बेंच जाएंगे। तो थोड़ा सा इन पर यही चीज़ों का दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बाकी रात को लाइव रखेंगे और लाइव में आप लोग जुड़िएगा, सारे डाउट्स जो है वो वहाँ पे क्लियर करेंगे, और जो इसको लेकर के अब रणनीति बनाई जा रही है उसकी भी बात मैं अब वहाँ पे शाम को आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेन चैनल का एक ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। कुछ छोटी मोटी अपडेट्स वहाँ पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है। और जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ प्रत्यावेदन वाले हैं, वो भी मैसेज कर दें, उनको प्रत्यावेदन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और बाकी जो याची हैं वो तो जुड़े हुए हैं ही हमारे साथ। ठीक है। तो अभी इस चीज़ को लेकर के आप लोग परेशान ना होइए, क्योंकि आखिरी विकल्प हमारे पास भी कोर्ट है। पीएनपी क्या कर सकता है, पीएनपी कोर्ट के द्वारा ही हमें हराने की कोशिश करेगा, और हम भी कोर्ट के द्वारा ही पीएनपी को हराने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। बट इसमें आप सभी लोग साथ देंगे तब, क्योंकि यहाँ पे मार्कशीट वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी मार्कशीट नहीं मिली है। ठीक है। तो वो लोग भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हों या आपके जानने में हो जो मार्कशीट जिनका रोका हुआ है, वो लोग भी जुड़ रहे हैं लगातार, तो आगे उनके लिए जैसा भी जो भी कार्य होगा वो भी किया जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो आप लोग जुड़िएगा शाम को, और फिर उस पे आगे की रणनीति जो है वो बनाते हैं, जैसे भी होगा वो करेंगे। थैंक यू।